हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। ओके, तो बहुत ही इजी चैप्टर ये हम मिलके करेंगे और पूरा कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, तो आपको भी मज़ा आएंगी ये चैप्टर करने के लिए। ओके, तो पूरे एंड तक ये वीडियो देखिए। हम पूरे बेसिक्स भी लेंगे और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों, ये वर्ड आपके लिए बहुत ही नया है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं ब्रेकअप करूँगा तो ग्रीक वर्ड में जियो को अर्थ बोलते हैं और मेट्रिया बोले तो मेजरमेंट या मेजरिंग बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पूरा कंस्ट्रक्शन है, यानी कि साइड का, एंगल का, डायमेंशनल का। ओके, तो बहुत ही मज़ा आएंगे आपको करने के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत ही आपको सिंपल लगने लगेगा। इन द प्रीवियस क्लासेस we have learned about the line segment, angle bisector etc. पुरानी क्लास में यानी कि पिछली क्लास में 7th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में हमने लाइन सेगमेंट, एंगल और एंगल बाइसेक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका बेसिक्स। वी मेजर एन एंगल इन डिग्री, यानी कि एंगल को हम हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं, यानी कि 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। इफ़ एंगल मेजर्स 40 डिग्री वी राइट मेजर ऑफ एंगल। देखो ये एम को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल की ये साइन है इस तरह से, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा तो मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? यू सी द फिगर एंगल ए बी सी। आप देख रहे हैं यहाँ पर अलॉन्ग साइड में, यानी कि बाजू में एक फिगर दिख रहा है ए बी सी। एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देख रहे हैं आप, ये एंगल आपको ये 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, ये डिवाइड करता है। ओके, इट रेज इज रेज बी एम, ये बी एम इसका एक रेज है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, यानी कि एंगल ए बी सी को एक रे बी एम डिवाइड कर रहा है इंटू 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर। ओके, इसका भी हम बेसिक देखेंगे। पहले हम ये पेज समझ लेते हैं अच्छे से, फिर इनका हम बेसिक भी देखते हैं। ओके, एंगल बाइसेक्टर का भी 2-3 बेसिक्स ले लेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट का भी ले लेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी एस। पी एस का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, एनी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, उसको नाम देंगे पी एस, ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर का लेंथ होना चाहिए। तो लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे? ये रूलर से। तो रूलर से 4 सेंटीमीटर आपको लेना है। ओके, नाउ एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एकदम स्ट्रेट आना चाहिए एंड नेम इट्स लाइन सी डी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं? इसके 2 तरीके, या तो आप मोर देन हाफ लेंगे या तो आप इसका फुल मेजरमेंट लेंगे। ओके, तो ज़्यादा करके हम लोग मोर देन हाफ लेते हैं। तो मोर देन हाफ यहाँ से यहाँ तक आता है, तो एक आर्क आप इधर मारेंगे, एक आर्क इधर मारेंगे आप कंपास से, और एस पे रख के वही आर्क को इंटरसेक्ट करके लाइन, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। तो देख रहे हैं ये पी एस, ये 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जा रहा है, ये डिवाइड हो जा रहा है। ओके, तो इसका भी हम बेसिक्स लेंगे। चलो अब यहाँ देखते हैं, हाउ विल यू वेरीफाई दैट सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेजर ऑफ एंगल सी एम एस। तो मेजर ऑफ एंगल सी एम एस क्या बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है। ओके, तो मेजर ऑफ एंगल सी एम एस क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो आप ये बॉक्स में लिख देंगे 90 डिग्री। सो देयरफॉर लेंथ पी एम इज इक्वल टू लेंथ एस एम। जैसे मैंने बताया, जैसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये जो पी एस साइड है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। ओके, तो पी एम इज इक्वल टू एस एम और एम एस भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इजी जा रहे हैं एकदम हम लोग, स्लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है ये देख लेंगे। एक एक्टिविटी है यहाँ पर, हम भी करेंगे इसको। ड्रॉ एनी ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। यूज़ ए कंपास। कंपास आप अपनी ज़बान में इसको प्रकार बोलो, डिवाइडर बोलो या करकटा बोलो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे पास भी है कंपास। ओके, तो इसको इंग्लिश में कंपास बोलते हैं हम लोग। तो यूज़ ए कंपास टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ऑल एंगल। बाइसेक्टर यानी कि मोर देन हाफ लेके आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एक्सटेंड द बाइसेक्टर, यानी कि बाइसेक्टर को एक्सटेंड करना है। इफ़ नेसेसरी सो दे इंटरसेक्ट वन अनदर, यानी कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट होना चाहिए, यानी कि कट होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, दिस 3 बाइसेक्टर पास थ्रू द सेम पॉइंट, दैट इज दे आर कॉन्कुरेंट। यानी कि एक ही पॉइंट से वो जाना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्कुरेंट बोलेंगे। ओके, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस इज आई। तो यहाँ पर देखो आई, यहाँ पर कॉन्कुरेंस पॉइंट दिया हुआ है। नोट दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल
इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ये एंगल के अंदर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। फिर इसके बाद में ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई ए, ओके, देन आई बी यहाँ से एंड आई सी रिस्पेक्टिवली। सो फ्रॉम आई ऑन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू, ओके, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर से हमको ड्रॉ करना है। देन मेजर द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर, नोट दैट आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी, यानी कि आई ए, आई बी और आई सी के मेजर क्या रहेंगे, एकदम इक्वल रहेंगे अगर हम उसको रूलर से मेजर करें तो, ओके। तो ये फर्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन था। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने नोटबुक पे हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। एंगल बाइसेक्टर की कुछ बेसिक ले लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ले लेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल को देखेंगे, ओके। और फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट की ओर। अब देख लेते हैं यहाँ पर पेज नंबर 2 पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यूज़ ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, तो यहाँ पर भी हम रूलर के हिसाब से एक्यूट एंगल ड्रॉ करके, ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके हम इसी तरह से इसको भी इजीली हम लोग इसके भी साइड ऑफ अ ट्राइंगल के बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए हुए अपने को समझने के लिए, और फिर बाद में हम प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स ले लेते हैं। तो चलिए हम बेसिक, देखो नोटबुक पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर के 3 एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पर मैंने, ओके। यू कैन राइट हियर एग्जाम्पल ऑल्सो, ओके। एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। तो हम यहाँ पर इसके एंगल बाइसेक्टर लेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, रूलर और अपने को यहाँ पर कंपास लेना होगा। तो आप एंगल बाइसेक्टर कैसे लेंगे, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये इस तरह से आप ये मेजर लेंगे, ओके। एनी मेजर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसको आर्क मारेंगे आप यहाँ से यहाँ तक, ओके। आप फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पर नोक रखेंगे प्रकार की कंपास की, और कोई भी मेजर लेंगे आप यहाँ पर इस तरह से एक आर्क इधर मारेंगे और फिर नीचे रख के आप वही आर्क को क्या करेंगे, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, ओके। तो जैसे आप इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको और ये वर्टाइस को आप ज्वाइन कर लेंगे, ओके। तो चलिए मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ये एंगल बन गया, एंगल बाइसेक्टर बन गया। अगर आपको यहाँ पर कोई नाम देना है तो दे सकते हैं, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, एंगल ए बी सी दे देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप दे दीजिए एम और ये लाइन एल दे दीजिए, ओके, रे। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको कर सकते हैं, ओके। एक्यूट एंगल है ये। इसी तरह से हम राइट एंगल को भी करेंगे। तो राइट एंगल का भी क्या करना है आपको, इस तरह से कोई भी मेजर लेंगे, एनी मेजर, और आप एक आर्क मारेंगे यहाँ पर वर्टाइस पर रख के। तो इस तरह से देखो मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह से एनी मेजरमेंट, और फिर बाद में ये पॉइंट पे रख के आप कोई भी मेजर ले लो दोस्तों, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ओके। फिर बाद में दूसरी तरफ आर्क मारेंगे तो वो मेजर को आपको चेंज नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे रख के इसको इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि कट करेंगे, ओके। अब देख रहे हैं आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका इंटरसेक्शन यहाँ पर पॉइंट है, और ये वर्टाइस को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप राइट एंगल ट्राइंगल का भी एंगल बाइसेक्टर आपने निकाल लिया। तो इस तरह से आप इसको नाम देना है तो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, चलो पी क्यू आर दे देंगे यहाँ पर नाम, और यहाँ पर एस दे दीजिए। तो इस तरह से हम राइट एंगल को भी एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना सिंपल जा रहा है। चलिए ऑब्ट्यूस एंगल को भी देखते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, ओके, मैं थोड़ी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। एक्यूट एंगल बोलते हैं किसको, 0 डिग्री और 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल। एक्जैक्टली 90 डिग्री हम राइट एंगल को बोलते हैं, हमने बेसिक में कर चुके। और ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री, ओके। तो चलिए अब ऑब्ट्यूस एंगल का भी हम इस तरह से एंगल बाइसेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैं कोई भी मेजरमेंट लेता हूँ, यहाँ पर वर्टेक्स पे रख के यहाँ पर इस तरह से एक आर्क मार लेता हूँ, ओके। अब क्या करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे इसको, थोड़ा आर्क दूर रखेंगे तो अच्छा लगता है यहाँ पर, थोड़ा सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन वाइज। देखिए आप एक आर्क इधर मारेंगे, इधर रख के, और फिर बाद में दूसरी साइड रख के वही आर्क को क्या करेंगे, आप इंटरसेक्ट करेंगे, ओके। तो देखिए मैं यहाँ पर रख के इसको इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। अब क्या करना है आपको, इन दोनों लाइन को यहाँ पर जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, ये सेंटर, इससे आप ये वर्टाइस को यानी कि कोनों को ज्वाइन कर लेंगे, ओके। तो इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। तो देखिए ये भी अपना एंगल बाइसेक्टर का बेसिक्स पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। तो यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, एल एम एन, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, ओके, एल एम एन, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ओ।
तो इस तरह से दोस्तों ये हम एंगल बाइसेक्टर का बेसिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर डिग्री में कुछ दिया हुआ है तो आप डिग्री लेके प्रोट्रैक्टर से आप एंगल बाइसेक्टर इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक्स हैं, बहुत सिंपल था, बहुत ही ईजी था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे कि पीछे हमने किए थे बेसिक, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन सेगमेंट का भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी मेजर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी मेजर का एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर इस तरह से एक सेंटर में हम कोई भी एक मेजर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सपोज इसको नाम दे देंगे हम लोग, चलो ए और बी। अब इसका अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। क्या करेंगे, आप ए पे रखेंगे कंपास की नोक। ओके, आप मोर देन हाफ लो, देखो ये मोर देन हाफ हो रहा है, या आप पूरा मेजरमेंट भी ले सकते हैं। तो मोर देन हाफ में आप क्या करेंगे, एक आर्क ऊपर मारेंगे और वही पॉइंट से एक आर्क आप नीचे भी मारेंगे। ओके, एनी मेजरमेंट मोर देन हाफ। ओके, मोर देन हाफ यानी कि हाफ इधर होता है, हाफ से ज़्यादा मोर देन हाफ। ओके, आप बी पे रख के आइदर साइड वो दोनों आर्क जो हमने मारे अब उसको हम इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि कट करेंगे। ओके, इधर भी मैंने कर लिया इसको, इधर भी मैंने कट कर लिया। अब आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। ओके, ये इंटरसेक्शन आपको पॉइंट मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको स्केल से वो दोनों पॉइंट को मेजर कर लेना है। ओके, अच्छे से, और फिर बाद में लाइन को आपको ड्रॉ कर लेना है। तो देखो आपकी एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ पर। ओके, ये लाइन एल दे देंगे आप नाम इसको, ये 90 डिग्री की एंगल बन गई, इसको हम लोग दे देंगे एम दे देंगे। ओके, अगर मेजरमेंट आया तो मेजरमेंट भी आप क्या करेंगे, समझो 4 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आपको रूलर से 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे पहले। ओके, और इस तरह से मोर देन हाफ लेंगे, यू कैन टेक द फुल मेजरमेंट ऑल्सो। तो मोर देन हाफ लेके आप इस तरह से दोनों साइड से आर्क मार के ये लाइन को आप ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो सिंपल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इस तरह से हम लोग अभी प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, तो प्रॉपर्टी है जैसे अभी हमने देखे थे पेज नंबर 1 पे, तो इसकी भी हम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, कोई भी मेजर का एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग। ओके, एनी मेजरमेंट, तो इस तरह से देख रहे हैं, मैं भी यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट का एक एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ एकदम सेंटर में, तो आपको अच्छे से समझ में आए। इस तरह से मैं बड़ा ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ से मैं ये ट्राइंगल को भी ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट का ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इसके एंगल अपने को निकालना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर हम कोई भी नाम दे देंगे। सपोज यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था PQR, तो चलिए हम भी दे देते हैं PQR नाम दे देंगे इसको। ओके, अब इसके एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो एंगल बाइसेक्टर हमने कैसे निकाले थे, अभी हमने आपको बताए थे। आप क्या करेंगे, इस तरह से Q पे रखेंगे पहले। ओके, और एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, और फिर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, यहाँ से बाहर से भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करके एक आर्क इधर मारेंगे आप, और यहाँ पे रख के वही आर्क को आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट कर लेना है। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया आपको यहाँ पर। आप स्केल पे रख के एक आर्क आप ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेंगे, तो ये सेंटर में आ गया और ये क्यू के वर्टाइस पे मैंने मिला लिया। अब यहाँ से इसको हम लोग एक ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो एंगल क्यू का हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर मैं कोई भी साइन दे सकता हूँ, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह से साइन दिए हुए। ओके, तो चलिए अब आर की तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे। मैं आर को भी ऐसे ही करूँगा, यहाँ पर आर पे रखूँगा। ओके, आर के कोने पे, और इस तरह से इसको मैं एक आर्क मार लूँगा इधर, और यहाँ पे रख के थोड़ा मैं एक्सटेंड कर लूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक आर्क मारूँगा। ओके, और यहाँ पे रख के हम आपको क्या करना है, आपको इसको इंटरसेक्ट कर लेना है। ओके, इंटरसेक्ट करने के बाद देखिए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया दोस्तों। यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है, इंटरसेक्शन पॉइंट और ये कोने को, वर्टेक्स आर को। ओके, एकदम स्ट्रेट रखेंगे, मेजरमेंट ऊपर नीचे नहीं होना। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हम दे देंगे इस तरह से एक आर, और यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे पेज नंबर 1 पे, तो इस तरह से मल्टीप्लाई की साइन दी गई, यानी कि ये 2 हिस्सों में बढ़ गया, यानी कि एंगल डिवाइड हो गया इन 2 इक्वल पार्ट्स। अब एक और बच गया P, तो हम यहाँ पर P की तरफ भी देखेंगे, और इस तरह से P की तरफ भी हम इस तरह से एक आर्क मारेंगे।
ओके, एकदम आराम से करेंगे। और फिर बाद में यहाँ पे रख के इस तरह से थोड़ा इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम लोग। एक आर्क इधर मारेंगे और आइदर साइड में दूसरी तरफ रख के वही आर्क को आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट कर देना है। ओके, अब फिर क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो पी का वर्टेक्स है कोना, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से मैंने इसको भी ज्वाइन कर लिया। ओके, तो ये भी आपका हो गया। और आप क्वेश्चन में देखेंगे आपके पेज नंबर 1 पे यहाँ पर आई है। ओके, यहाँ पर उन्होंने ए नाम दिए क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया। ओके, यहाँ पर सी है तो ये भी 90 डिग्री है। और यहाँ पर ओके बी है और ये बी भी यहाँ पर आप देखेंगे 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम करेंगे दोस्तों। देखो कितना सिंपल था। तो आप भी इसको नोटबुक में करेंगे एकदम अच्छे से। कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करके बताइए आप। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल भी है क्योंकि पेज नंबर 2 के ऊपर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो उसको भी आप ऐसे ही करेंगे दोस्तों। ओके, मोर देन हाफ लेके साइड को क्या करना है, आपको कोई भी एक ट्राइंगल को लेना है। ओके, एनी मेजरमेंट। तो चलो मैं लिख लेता हूँ। चलो ये भी कर ही लेते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट का एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर बाद में इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करके मैं बताता हूँ अच्छे से। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग। चलिए अब इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने क्या करें, एक ट्राइंगल को ड्रॉ करें। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो इसको नाम दे देंगे हम लोग PQR। ओके, PQR नाम दे देंगे। अब साइड को हम लोग कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने बेसिक में देखे थे मोर देन हाफ लेना है। तो ये Q है, तो Q का आधे से ज़्यादा कितना होगा, मोर देन हाफ, समझो यहाँ पर होगा। ओके, ये यहाँ पर होगा थोड़ा और आगे। ये हाफ है तो हाफ से थोड़ा आगे यानी कि मोर देन हाफ। तो आप यहाँ पर एक आर्क मारेंगे, यहाँ पर एक आर्क मारेंगे। ओके, और फिर आर पे रख के वही आर को आप इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि कट करेंगे। ओके, इस तरह से कट करेंगे इसको। और फिर क्या करेंगे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है दोनों में, तो आप ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। तो आप इस तरह से ये पॉइंट को मिला लो आप और ये पॉइंट को मिला लो। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, एक आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। कौन से साइड का, QR का। अब आपको PQ का लेना है। तो PQ का भी क्या करेंगे, आप P पे रख के मोर देन हाफ लेंगे या Q पे रख के मोर देन हाफ लेंगे। समझो ये मोर देन हाफ है तो एक आर्क आप इधर मारो, एक आर्क आप इधर स्ट्रेच करो और Q पे रख के वही आर्क को हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, इस तरह से मैंने इसको इंटरसेक्ट कर लिया। अब इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट मिल गया अपने को। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इस तरह से। ओके, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को आप इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए और ये आपका साइड PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ओके, अब इसी तरह से एक बच गया PR। तो PR का भी हम ऐसे ही करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे दोस्तों। आप फुल मेजर भी ले सकते हैं लेकिन फुल मेजर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आंसर सेम आता आपका। ओके, मोर देन हाफ समझो यहाँ पर आ रहा है। देखो ये हाफ है दोस्तों, ये थोड़ा मोर देन हाफ से आगे। ओके, 8 से थोड़ा पहले मोर देन हाफ होगा। तो एक आर्क आप इधर मारो, एक आर्क इधर कट करो और R पे रख के, क्योंकि PR का हम ले रहे हैं तो R पे रख के वही आर्क को आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट कर लेना है। तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया आपको। तो रूलर ले लीजिए और इस तरह से स्केल रख के आप इन दोनों को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे पेज नंबर 2 पे इस तरह से हमने साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए। ओके, अगर इसको नाम देना है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस C है यहाँ पर अपना। ओके, और यहाँ पर टेक्स्ट बुक में XYZ है, हमने PQR लिए। तो इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोस्तों हम साइड का भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, अब अपने प्रैक्टिस सेट 1 शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक आप अच्छे से समझ लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और आप पहली बार इस चैनल के ऊपर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल को दबा देना, ताकि डेली वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते रहेंगे हम लोग। ओके, सो थैंक यू।